हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मैथ्स चैप्टर नेम इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो बेसिक समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। सो सिंपल, व्हेन अ शॉपकीपर बाय अ गुड फ्रॉम द होलसेलर और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ही पे सर्टेन अमाउंट फॉर दिस प्राइस इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस and the price at which the sells those goods is called selling price. So हम शॉर्टकट में इसे CP एंड SP भी कह सकते हैं। जैसे कि हम कभी कोई सामान, जो दुकानदार होता है वह किसी दुकान से कहीं से कोई सामान खरीद के लेके आता है, खरीद के जब लेके आता है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर वो खरीद के जब लेके आता है, फिर वह कस्टमर को बेचता है दुकानदार, तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ओके, और प्रॉफिट कब मिलता है? सिंपल सा, जब मैंने जिस प्राइस में ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्राइस में अगर मैं बेचूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन अ सेलिंग प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और गेन भी कह सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सेम व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, लेकिन जब सेलिंग प्राइस अब लेस होता है कॉस्ट प्राइस से, जिस प्राइस में मैंने ख़रीदा है उससे कम अगर मैं बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सेम कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई सामान लेके आते हैं तो उसको लाते समय भी गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होता है, तो उसके खर्चे भी हमें उसमें जोड़ने होते हैं। इसलिए देखा होगा कि कोई दुकानदार जब सामान को बेचता है तो बोलता है ना कि भाई बहुत दूर से लाता है, खर्चा लगता है लाने का, तो वो सारे खर्चे भी क्या होते हैं? जुड़ते हैं। कोई अपने जेब से तो पैसा डाल करके दुकान नहीं चलाएगा, तो सामान खरीद के लेके आया, फिर उसमें क्या किया, जो भी गाड़ी भाड़ा लगा उसको जोड़ करके क्या किया, उसमें फिर आपसे ही चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या बना सर? कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी एडिशनल चार्जेस था, जो भी एक्स्ट्रा गाड़ी भाड़ा लगा खर्चा, वह खर्चा मिला करके एडिशनल चार्जेस होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ गया होगा। देखते हैं, सिंपल है, कंप्लीट द टेबल। ओके, सो गाइस अभी यहाँ पे ना देखो, अब करना क्या है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अगर आपको क्वेश्चन दिख रही है कि 450 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मैंने खरीदा, अगर 450 में ख़रीदा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 520, मतलब 520 रुपये बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ठीक है, तो सिंपल सा है अपना, क्या होगा, देखो कम में खरीदा ज़्यादा बेचा है तो लॉस थोड़ी होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 70 रुपीज़ का। कितना हुआ? 70, क्योंकि 520 में से 450 माइनस करो। नेक्स्ट ऐसी 980 रुपीज़ में ख़रीदा है और 840 में क्या किया, बेच दिया, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि क्या है, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, तो लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? तो माइनस करो, 980 माइनस 140, कितना? 140 रुपीज़ का लॉस हो गया। सेम बताओ यहाँ पे भी 560 में ख़रीदा, 630 में बेच दिया, तो क्या होगा? में प्रॉफिट होगा। क्या होगा? कितने का होगा प्रॉफिट? 70 का प्रॉफिट होगा, 70 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कि 340 में क्या ख़रीदा है और प्रॉफिट हमको मिल गया 60 रुपीज़, तो बताओ कितने में बेचा होगा? यस, क्योंकि इसमें क्या करो, जोड़ दो, 400 क्या हो गया? प्रॉफिट। सेम यहाँ पे भी है वैसे ही, बट लॉस में, तो लॉस मतलब माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आएगा? 260 रुपीज़। ओके, और सेम है यहाँ पे, अब प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज़ का, लेकिन बेचा था कितना में? 660 में, मतलब 610 में क्या किया है? खरीदा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर फॉर 16,800 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 19,400, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉसेस। ओके, सो आपको क्या करना है कि एक दुकानदार, अ शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर, ठीक है, तो एक दुकानदार कंप्यूटर खरीदा 16,800 में और उसको बेचता है 19,400 में, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो सिंपल सी बात है, क्या कम में खरीदा है ज़्यादा में बेचा है,
तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर, तो बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर 16,000 कितना 800, ओके। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी प्राइस, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्या होगा 19,400, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, लिखना है पहले, ठीक है। देन क्या होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट आपको लर्न करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कितना है आपको जो क्वेश्चन में दिख रहा है, सो सेलिंग प्राइस है 19,400, ठीक है, 19,400 और माइनस क्या होगा 16,800। सो हम माइनस करेंगे और माइनस करेंगे क्या होगा 0 0 और 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी करेंगे 14 और 14 माइनस 8 6, ओके, और 8 माइनस 6 2 और 1 माइनस 1 0, तो आंसर क्या आ गया 2,600। तो प्रॉफिट क्या हुआ 2,600 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।